extra level of security check which is done by the airlines. Bag is so cool, the color, oh my god, super pretty. So big, मतलब लोग तो यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे पहले भी अगर आप आओगे तो घूमते ही रह जाओगे. Hey guys, welcome back to my channel. I'm your Pallavi and Myshadowbeats. और ये जो vlog है, this will be the end of Turkey vlog. Actually मैं इसके बाद और 2 vlog डालूंगी where you know I'm gonna show you guys how to make a 5-day or you know how to plan a 5-day Turkey trip and what are the street foods compile करके सब एक जगह. But फिलहाल के लिए this vlog में in this vlog I'm gonna show you the journey from Istanbul to London, क्योंकि इस्तांबुल की जो एयरपोर्ट है वहाँ पे there are थोड़े बहुत डिफरेंट रूल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा इस कंट्री में एज़ कम्पेयर टू लंदन. सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाती हूँ और आपको इस्तांबुल एयरपोर्ट भी दिखाऊंगी बिकॉज दैट एयरपोर्ट इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल एंड जो भी नए रूल्स हैं वो भी अपन देखेंगे. आई फाइनली रीच्ड एयरपोर्ट एंड आई एम गोइंग बैक टू लंदन. ओह नो, माय ट्रिप इज़ गोइंग टू एंड हियर, डैम इट. बट ठीक है, अब यहाँ तो नहीं रह सकते, कभी ना कभी तो जाना ही है. बट आई हैड सुपर अमेजिंग ट्रिप. जैसे आप एयरपोर्ट पे एंट्री करोगे देयर विल बी अ सिक्योरिटी चेक. फर्स्ट वन इज़ व्हेन यू एंटर द एयरपोर्ट. जैसे आप एंटर करते हो वहाँ पे होती है पूरी बैगेज, जैकेट्स वैकेज सब उतारना पड़ता है. द सेकंड इज़ आफ्टर यू गिव योर लगेज चेक इन, तो प्रॉपर जो सिक्योरिटी चेक होती है वो होती है. सो दिस इज़ इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सो अगर आप वहाँ देख रहे होगे तो वहाँ पे वो फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी चेक हो रही है. गेट नंबर 4 दिख रहा है उसके आगे. एंड क्योंकि मैं टर्किश एयरवेज से फ्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पे हर कंट्री का अलग अलग काउंटर है. मतलब डिफरेंट काउंटर्स आर मेड फॉर डिफरेंट कंट्रीज़. लाइक जैसे कि यूके का देयर इज़ अ सेपरेट टर्किश एयरवेज काउंटर विच इज़ एच. और अगर आप इधर देखोगे दिस इज़ यूएस. ओनली यूएस पीपल कैन गो एंड चेक इन देयर. एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी चेक विच इज़ डन बाय द एयरलाइंस. एयरलाइंस जो होती हैं उनको भी राइट होता है वेदर दे विल गिव यू टिकट और नॉट. दे कैन ऑल्सो कैंसिल योर टिकट. सो हियर अभी इस्तांबुल में मेरे साथ क्या हुआ है कि आई एम फ्लाइंग थ्रू टर्किश एयरवेज एंड उन्होंने एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी चेक की है. तो फर्स्ट सिक्योरिटी चेक हैपेंड एट द गेट. सेकेंड वॉज एट द एयरलाइंस. मतलब जब एयरलाइंस के लाइन में आप एंटर करते हो तब पूरा सिक्योरिटी चेक किया. पासपोर्ट, परमानेंट पासपोर्ट, रेजिडेंट कार्ड, फ्लाइट टिकट्स एंड उसके बाद ये 2 स्टिकर उन्होंने लगाया है. देन आई वेंट टू द काउंटर. उसके बाद आई गॉट माई बोर्डिंग. होगा इमिग्रेशन सबसे पहले, उसके बाद होगा सिक्योरिटी चेक. कैमराज आर नॉट अलाउड और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ इस कंट्री में. माई सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन इज़ डन एंड नाउ आई विल शो यू हाउ इज़ द एयरपोर्ट ऑफ इस्तांबुल. बड़ा ही फैंसी लग रहा है. सारे जो ब्रांडेड शॉप्स हैं देयर आई कैन सी ड्यूटी फ्री. सामने ये ऑल लग्जरी ब्रांड्स के शॉप्स हैं लाइक लुई विटॉन है, गुची है, डियोर है. लेट्स गो एंड चेक आउट. हाय. ओह, दिस इज नाइस. Sure, we have marked checkouts. Oh, I like this tote bag. How cool are these sling, man? Oh, my favorite McQueen, Alexander McQueen. Oh my god, this bag is so pretty. McQueen. Louis Vuitton. If you have the green one, do you have the green one on this? So this is the store of LV, Louis Vuitton. This bag is so cool. The color, oh my god, super pretty.
Airport you will get all luxury brands. This is duty free. आगे और भी तो कुछ है duty free. ये लुई विटॉन के शोरूम्स और ये जो जितने भी लग्जरी ब्रांड्स है, मतलब मैं इनमें जाती हूँ तो दे मेक मी फील सो गरीब. सेम जब मैं लंदन के सेल्फ रिजेस मॉल में गई थी विच हैज़ ऑल द हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स, एंड मैं तो ऐसे ही पहुँच गई थी, मुझे पता भी नहीं था कि सेल्फ रिजेस में है क्या. घुसने के बाद तो आई फेल्ट लाइक डैम, ये कौन सी दुनिया है भाई, ये तो एक अलग ही दुनिया है. दैट ग्रीन बैग वॉज फॉर वॉट 90,000 इंडियन रुपीज़ में, बट इट वॉज़ वेरी नाइस. कलर कितना सुंदर था. सो बिग, मतलब लोग तो यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे पहले भी अगर आप आओगे तो घूमते ही रह जाओगे, इतना बड़ा एयरपोर्ट है ये, लाइक वेरी बिग. ड्यूटी फ्री ही इसका इतना ज़्यादा बड़ा था. अब लुई विटॉन में मैं कुछ खरीद तो पाई नहीं, सो मैंने सोचा कि वाई नॉट टू बाय अ परफ्यूम. लैंडकॉम का मैंने ख़रीदा है ला विया एस्टाबेले परफ्यूम, एंड ये उनका बेस्ट सेलर है. और मुझे जहाँ तक याद है आई एम बाइंग अ परफ्यूम फॉर माई सेल्फ आफ्टर ऑलमोस्ट लाइक 5 years. इट्स टाइम फॉर अ न्यू परफ्यूम. Now I have come to IGA lounge. Let's see if my card works. क्योंकि UK के जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उस पर तो बैंक, मतलब UK क्रेडिट कार्ड में बेसिकली लाउंज ऑफर्स नहीं होते हैं. इधर इट्स Amex या HSBC, मेरे पास दोनों हैं, बट दोनों में ही आई गेस नहीं है, बट आई विल हैव टू फिगर आउट. ट्रेजेडी ऑफ माई लाइफ, आई couldn't यूज़ द लाउंज. मेरे पास एक्चुअली Amex का क्रेडिट कार्ड है, सो उससे आई हैव दिस प्रायोरिटी कार्ड विच आई फॉरगॉट. आई डोंट हैव दैट प्रायोरिटी कार्ड विथ मी राइट नाउ. सो यहाँ पे मुझे मतलब फ्री एक्सेस होता अगर मेरे पास वो प्रायोरिटी कार्ड होता, बट आई डोंट हैव. अदरवाइज़ उसके कुछ तो चार्जेस है, लाइक 200-300 लीरा है शायद, विच इज़ लाइक 1500-1600 पर पर्सन है. नॉट श्योर, अलग अलग हो सकते हैं, बट वन ऑफ द कार्ड, मतलब एक बंदे ने एक कार्ड दिया तो उससे उसने 300 लीरा लिया. सो आई एम अज्यूमिंग कि डिपेंडिंग ऑन कार्ड ऐसा प्राइजेस होगा कुछ तो. सो हियर यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द गेट्स. और यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द फ़्लाइट टाइमिंग्स एंड फ़्लाइट स्टेटस, यहाँ पे वो ये भी बताते हैं कि आपकी अगर फ़्लाइट किसी गेट से है तो उस गेट तक वॉक करने में कितना टाइम लगेगा. सो माई फ़्लाइट इज़ फ्रॉम B8. सो इफ़ यू सी द सेकेंड लाइन, B1 to B18 will take me like 6 to 12 minutes from here to walk. After eating in that Chef Burak's restaurant, I am like super full. इतना खाना खा लिया था कि मेरे को अभी तक भूख नहीं लगी है. तो मैं यहाँ बैठी हूँ. I'll have some coffee और water. उसके बाद फ्लाइट में तो खाना मिलेगा ही. My gate B1. ये तो अनदर ही लेवल है. जो गेट है, अगर आप गेट पे आते हो तो वहाँ पे भी 1, 2, 3 बार सिक्योरिटी चेक होता है. पासपोर्ट, रेजिडेंट परमिट अगर आपके पास है, या पासपोर्ट अगर नहीं है, अगर आप डायरेक्टली इंडिया से फ्लाई करोगे तो आपके पास सिर्फ पासपोर्ट होगा, एंड एवरीथिंग, मतलब क्लोथ्स, बैग्स, एवरीथिंग. सो इट्स लाइक पहले 3 हुआ, अभी 3 हुआ, टोटल 6, मतलब अनदर लेवल ऑफ सिक्योरिटी चेक है ये तो. एंड ऊपर से ये ना पासपोर्ट पे स्टिकर्स भी लगाते हैं, ग्रीन, येलो, हर सिक्योरिटी चेक पे. वी हैव हाउस ऑफ गुची यार गाइस. ये मुझे कब से देखना था, बट अमेज़ॉन में ये कुछ 7-8 पाउंड का था, मतलब बाई करना पड़ता. आई वाज लाइक भाई कौन बाई करके देखेगा. एंड हियर वी आर. दिस इज़ द फूड. उन्होंने एक ये ब्रेड दिया है, मतलब बन काइंड ऑफ ब्रेड, एंड देन वी हैव दिस पास्ता विद बैंगन. ये जो छोटे छोटे पीसेस है, दीज आर बैंगन, विच लुक्स यम. आई होप ये अच्छा हो. एंड डेजर्ट, hummus, water. Go through the immigration, UK border immigration. This is Heathrow Airport's arrival baggage claim area. My luggage is coming. Where? हाँ, gate. Sorry, belt 7 में. Oh no, 7 is the 6. Sorry, it's on the 6th number. As usual, I am going to take the underground
इंस्टेड ऑफ पैडिंगटन वाला हीथ्रो एक्सप्रेस, क्योंकि टेकिंग अंडरग्राउंड विल कॉस्ट मी समवेयर अराउंड 3.29 और 3.5 pounds, एंड इफ आई टेक दैट हीथ्रो एक्सप्रेस दैट विल कॉस्ट मी 21 pound, विच इज़ वे मोर देन. सो इसलिए मैं ट्यूब से घर जाऊँगी, विच विल ट्यूब से घर जाना विल टेक मी अप्रॉक्स 1.5 hours. वो ज़्यादा टाइम लगता है. हीथ्रो एक्सप्रेस 15 मिनट पैडिंगटन पहुँचा देती है, और पैडिंगटन में से हाफ एन आवर में यूल मतलब जहाँ मैं रहती हूँ आई रीच वाटरलू. सो बेसिकली 45 minutes लगता है. ओके गाइज, दिस वॉज माई टर्की ट्रिप. अमेजिंग टर्की ट्रिप. मतलब टर्की वॉज वन ऑफ माई ड्रीम डेस्टिनेशन. और अब मुझे पता चल गया क्यों, क्योंकि आफ्टर गोइंग देयर, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम देयर, आई एम इन लव विद टर्की. कैपाडोकिया इज़ एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. इस्तांबुल भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. सो इफ़ यू गाइज आर मेकिंग एनी प्लान, सो प्लीज़ गो डू लुक एट माई vlogs, because they will be really helpful for you. I have covered all the places you should cover or you can cover during your Turkey trip in Istanbul and Cappadocia. So अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो please go. And yeah, I had an amazing trip after such a long time. बहुत मज़ा आया, and I hope आपको भी मेरे vlogs देख के बहुत मज़ा आया हो. If you guys love my travel vlogs, let me know by subscribing my channel, like, comment, share this video, share with your friends and family who are planning a Turkey trip. And yeah, thank you for your love and support, and don't forget to subscribe and follow me on Instagram. And yes, now we are back in London. Yes, घर घर होता है, देश हो या परदेश. So I am going to see you in my next vlog. Till then, bye.